हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर इन इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडिशन एंड डिलीशन ऑफ डाटा फ्रेम इन पांडास। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और समझते हैं कैसे हमने एडिशन करना है दो डाटा फ्रेम के बीच में, और एलिमेंट वाइज भी और डाटा फ्रेम के सेपरेटली भी। तो चलिए अब देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे एक न्यू फाइल, एंड यहाँ पर जाकर मैं एक बना लेता हूँ पाइथन 3 की न्यू फाइल। दोस्तों, यहाँ पर हमारी फाइल बन चुकी है, एंड अब मैं जाके यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा अपना पांडास। एंड मैंने अपना पांडास इंपोर्ट कर लिया है, एंड साथ में लिख दूंगा SPD, एंड शिफ्ट एंटर से ये रन भी होगा एंड नेक्स्ट लाइन में भी जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं। तो डेटा 1, एंड अब ये 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने एडिशन देखना है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, एडिशन। तो उसके लिए मैं दो डाटा लूँगा, दो डाटा फ्रेम्स लूँगा, एंड उसके बाद उसमें एडिशन कराऊँगा। तो डाटा 1, एंड अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना बना लिया है एक डाटा 1 का नेम से एक वेरिएबल, एंड इसके अंदर मैंने 2 डायमेंशनल एरे स्टोर किया है। एंड शिफ्ट एंटर से रन करते हैं, एंड अब इसकी हेल्प से हम एक डाटा फ्रेम बना लेते हैं। तो df1 इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम, एंड इसके अंदर हम डेटा 1 पास करेंगे, एंड इसके अंदर जाकर हम इंडेक्स पास कर देते हैं। तो इंडेक्स में ये रोज कितनी है, तो ये हम पहले चेक कर लेते हैं। 1, 2 एंड 3। तो 3 रोज हैं हमारे पास। तो चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं A, B एंड C। तो यहाँ पर हमने बना ली है रोज, एंड अब हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास है 5, यानी हमारे पास आएंगे 5 कॉलम्स। तो चलिए अब हम बना लेते हैं कॉलम्स, एंड 5 है तो कुछ भी नेम ले लेते हैं, जैसे हम 1 एंड 5। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर बन चुका है डाटा फ्रेम, एंड अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा डाटा फ्रेम कितना धमाकेदार लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे दूसरा एक डाटा फ्रेम। तो क्यों ना हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एंड डेटा 1 की जगह पे डेटा 2 डाल देते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, शिफ्ट एंटर, प्रिंट किया, df1 की जगह df2 डाल दो यहाँ पर, शिफ्ट एंटर, एंड df2 को प्रिंट कर दिया। तो df2 को प्रिंट करना है ना दोस्तों, तो df2 को भी हमने प्रिंट यहाँ पे कर दिया है। तो अब हमारे पास डाटा फ्रेम 1 एंड डाटा फ्रेम 2 आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंट df1 प्लस df2, एंड शिफ्ट एंटर से देखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने डाटा फ्रेम 1 प्लस डाटा फ्रेम 2 की वैल्यू को हमको दे दिया है। अभी इसने कैसे दिया है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि पाइथन में जो प्लस की वैल्यू होती है ये ऐड करने के लिए काम करता है। लिस्ट, अगर दो लिस्ट को हम ऐड करा रहे हैं, तो दोनों लिस्ट की वैल्यू सेपरेट सेपरेट शो होने के बजाय वो ऐड होकर शो होती हैं। डैट मीन्स अगर एक एक है, यानी एक लिस्ट में 1 एक लिस्ट में 2, तो वो प्रिंट कितना होगा, 2, बिकॉज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपना प्लस का ऑपरेटर। एंड अब देखना दोस्तों, हमारे पास एक दूसरा मेथड है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो डाटा फ्रेम 1 डॉट अपेंड और डाटा फ्रेम 2, एंड शिफ्ट एंटर से। तो अब देखना दोस्तों, कॉलम सेम रहे हैं, कॉलम वही है, एंड इसने क्या किया, ABC के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रोज थी वो डिफरेंट डिफरेंट दी हैं, यानी ABC ये पहला है, एंड ये डाटा फ्रेम हमारा सेकंड है। तो दोस्तों, ये होता है हमारे पास अपेंड एंड ऐड।
हमने यहाँ पर देखा एक डाटा फ्रेम के अंदर दूसरा डाटा फ्रेम की वैल्यू को कैसे ऐड करना है, एंड हमने देखा कि उसकी अलग से वैल्यू भी कैसे ऐड करनी है। अगर मैं प्लस नहीं करवाना चाहता, सिर्फ दोनों को शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके बाद हम अपेंड कर सकते, तो हमने अपेंड किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है हमारा डिलीशन। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये जो 2 है, 2 वाली रो में जितना भी मेरे पास डाटा है वो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले जो हमारा डाटा फ्रेम को हमने अपेंड करवाया था इसको एक नेम दे देता हूँ D3, एंड D3 नहीं DF3, डाटा फ्रेम 3, एंड शिफ्ट एंटर से रन किया एंड DF3 को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट करवाया हमने, हमारे पास DF3 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मान लो मेरे को चाहिए ये 2 की वैल्यू नहीं चाहिए इसमें से मेरे को रो, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास एक होता है मेथड डाटा फ्रेम 3 डॉट पॉप, और पॉप में मैं मुझको क्या नहीं चाहिए, पॉप में मेरे को 2 की वैल्यू नहीं चाहिए। शिफ्ट एंटर, तो देखिए इसने 2 की वैल्यू मेरे को दे दी है। अब इसके बाद अगर मैं डेटा फ्रेम 3 रन करूं एंड, तो देखिए दोस्तों इसमें से 2 की जो वैल्यू है वो डिलीट हो चुकी है। फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं, 2 की वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो अब डेटा फ्रेम 1 में करके देखते हैं, तो 1 में तो रहेगी, 1 में तो रहेगी और 1 में है भी, बट डेटा फ्रेम 3 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया था तो डेटा फ्रेम 3 में वो नहीं है। अब मान लो मेरे को कॉलम में डिलीट करना है, तो कॉलम में थोड़ा एक्सेप्शन केस है, वो भी मैं करके देख लेता हूँ। डॉट ड्रॉप, जो पॉप मेथड होता है ना दोस्तों, ये यूज़ होता है किसके लिए, कॉलम के लिए, और जो ड्रॉप मेथड है होता है ये रो के लिए। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ये मैं दिखा देता हूँ। तो शिफ्ट एंटर, डाटा फ्रेम इज़ नॉट डिफाइंड, तो डाटा फ्रेम हम कर भी नहीं रहे, हम डाटा फ्रेम 3 यूज़ कर रहे हैं। एंड अब देखना दोस्तों, हमने जैसे ही ड्रॉप किया तो ए गायब हो चुका है दोनों में से, यानी इधर से भी ए गया एंड ये वाला ये भी गया, ये वाला ये भी गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इसको जैसे ही दोबारा प्रिंट किया तो मेरे पास ए वापस आ गया। अब डैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो ड्रॉप है ना, ये क्या, ये सिर्फ एक व्यू पास करता है, डैट मीन्स सिर्फ उस टाइम शो करने के लिए, बट जो पॉप है ये परमानेंट डिलीट कर देता है। तो दोस्तों आई होप आपको पॉप एंड ड्रॉप में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। एक पॉप है उसका यूज़ क्यों होता है, उसका यूज़ होता है एक कॉलम डिलीट करने के लिए, और जो ड्रॉप है वो रो को डिलीट करेगा बट सिर्फ फॉर इंस्टेंस, दैट मीन्स उसी टाइम के लिए। अब उसको हम दोबारा प्रिंट करें तो वो पूरी रो देगा, बट अगर जब हम ड्रॉप यूज़ करें तो उस लाइन के अलावा, उस रो के अलावा वो सब भी रो हमको दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि मान लो मेरे को एक डाटा फ्रेम नहीं चाहिए, तो डाटा फ्रेम DF2 है मेरे पास, रन किया तो ये डाटा फ्रेम है, एंड DF1 है, रन किया तो आ रहा। अब मान लो मेरे को डाटा फ्रेम 2 नहीं चाहिए, तो डेल डाटा फ्रेम 2, शिफ्ट एंटर से रन किया एंड दोस्तों ये हमारे पास डेल हो चुका है। एंड अब हम डाटा फ्रेम 2 को दोबारा रन करेंगे एंड तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है, डाटा फ्रेम 2 इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ये डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि ये डिलीट हम कैसे करते हैं, एडिशन डिलीशन हम डाटा फ्रेम में कैसे करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।